जबकि नेक्स्ट एग्जांपल कुछ हद तक इस तरह के डाटा से मैच ही होती है। अब की बार इनवॉइस नंबर है, मैं चाह रहा हूँ कि जो भी इनवॉइस नंबर मैं सेल नंबर A4 पे इंटर करूँ, कॉलम ए में जो डिफरेंट इनवॉइसेस है वहाँ से अगर इनवॉइस नंबर मैच हो जाए तो उसकी सेल्स को हाईलाइट कर दें। ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे थोड़ी देर पहले हमने डेट को देखा था। तो सबसे पहले चूंकि मैं सेल्स को हाईलाइट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने सेल्स के कॉलम को सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद अब मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर न्यू रूल क्रिएट करता हूँ। और न्यू रूल के लिए मैं सिंपल सी कमांड अप्लाई करता हूँ, इक्वल्स टू सेल नंबर A4 पे जो भी वैल्यू लिखी हुई है अगर वो मैच हो जाए सेल नंबर A7 पे जो वैल्यू लिखी हुई है। और अब की बार मैं चाह रहा हूँ कि कॉलम ए मेरा एब्सोल्यूट रहे लेकिन रॉ 7, 8, 9, 10 हमारी मूव होती रहे। तो बिल्कुल इसी तरह से मैंने 7 से पहले जो डॉलर का सिंबल है उसे हटा दिया है और कॉलम ए से पहले डॉलर के सिंबल को रहने दिया है। इससे हमारा कॉलम ए लॉक है, रॉ 7 कोई भी रॉ हमारी लॉक नहीं है। और हम फाइनली कलर करना चाहते हैं येलो, देन ओके एंड देन ओके। आप देखें जो भी इनवॉइस नंबर यहाँ पर इंसर्ट की गई है उसकी सेल्स को ये हाईलाइट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर इनवॉइस नंबर चेंज करता हूँ तो ऑटोमेटिकली उससे रिलेट जो सेल्स है वो हमारे पास हाईलाइट हो रही है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम कुछ इस तरह से देखेंगे कि अगर मैं पूरी रॉ को हाईलाइट करना चाहूँ तो किस तरह से कर सकता हूँ। पहले हमने क्या किया था, डेट को मैच किया था और सेल्स हाईलाइट कर दी थी। फिर बाद में हमने इनवॉइस को सेलेक्ट किया था, मैच किया था और सेल्स को हाईलाइट किया था। लेकिन अब की बार मैं ये चाह रहा हूँ कि पूरी रॉ एक्चुअल के अंदर हाईलाइट हो जाए। तो ऐसा करने के लिए आपको अपना इंटायर डाटा सेलेक्ट करना होगा और डाटा को सेलेक्ट करने के बाद आप इसी तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर न्यू रूल पर आते हैं और न्यू रूल पर आप यूज़ द फार्मूला टू डिटरमाइन के एरिया में जाते हैं और आप एक्चुअल में बताते हैं कि इक्वल टू सेल नंबर A4 पे जो भी वैल्यू लिखी हुई है अगर वो इक्वल टू हो सेल नंबर A7 के हवाले से। अब यहाँ पर भी हमें करना यही है कि जो हमारी जो इनफैक्ट हम डेट की सेल्स को सेलेक्ट करेंगे बिकॉज हम डेट की मैचिंग कर रहे हैं ना, इनवॉइस की नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये दोनों वैल्यूज आपस में मैच हो जाए तो पूरी रॉ हाईलाइट कर दे, वरना ना करे। तो अब अगेन कॉलम बी को लॉक करेंगे, रॉ 7 लॉक हटा देंगे। तो 7 से पहले मैंने डॉलर का सिंबल हटा दिया, कॉलम बी से पहले डॉलर का सिंबल रहने दिया है, इससे मेरा कॉलम बी लॉक है। रॉ 7, 8, 9, 10 वो चेक करेगा। फॉर्मेट में जाते हैं, कलर मैं अपना डिफाइन कर देता हूँ, ओके एंड देन ओके। आप देखें जैसे ही डेट मैच हुई है ऑटोमेटिकली उसने पूरी रॉ हमें हाईलाइट करके बता दी है। तो आप जो भी डेट यहाँ पर इंटर करेंगे, लेट अज्यूम करते हैं कि मैं डेट इंटर करता हूँ 1/11/2013 और जैसे ही इसको सेम डेट मिली उसने उन रिकॉर्ड्स को हमें हाईलाइट कर दिया। तो छोटा सा ही फर्क था, सिर्फ आपको पूरे डाटा को सेलेक्ट करना है। एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में हम इनवॉइस नंबर के थ्रू डाटा को मैच करेंगे और जब इनवॉइस मैच हो जाएगी तो करना यही है कि पूरा डाटा हमें हाईलाइट करवाना है। सो मैंने पूरे डाटा को रेंज में ले लिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जा रहे हैं, न्यू रूल हम सेट कर रहे हैं और हमने कहा कि चेक करो इक्वल्स टू सेल नंबर A4 पे जो वैल्यू लिखी हुई है अगर वो वैल्यू बराबर हो जाए सेल नंबर A7 पे जो वैल्यू है। कॉलम ए को लॉक रहने देंगे लेकिन रॉ 7 से लॉक को हटा देंगे, यानी डॉलर सिंबल हटा देंगे और फॉर्मेट में जाकर हम कलर डिफाइन कर देंगे, ओके एंड देन ओके। अब देखें जैसे इनवॉइस नंबर मैच हो रही है वो रॉज हमें हाईलाइटेड नज़र आ रही है। अगर मैं यहाँ पर इनवॉइस नंबर चेंज करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 443 कर देता हूँ, तो आप देखें 443 एक ही थी इसलिए से वही हाईलाइटेड है। मैंने 440 कर दिया, सिर्फ 2 रिकॉर्ड्स हाईलाइट हो गए हमें नज़र आ रहे हैं। तो इस मेथड के थ्रू हमने एक्चुअल में पूरे रिकॉर्ड्स को अगर हाईलाइट करना है, तमाम रॉज को अगर हाईलाइट करना है तो सिर्फ आपको नेट सेल्स की जगह पूरे टेबल की रेंज बनानी है। क्राइटेरिया उसी तरह से आप अप्लाई करेंगे, रूल उसी तरह से अप्लाई करेंगे जो हमने अपनी लास्ट एग्जांपल्स में देखा है।